वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू एम एफ एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नई मूवी एक्सप्लेन लेकर आए हैं और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द गोस्ट राइडर। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, साथ लाइक कर दो और अगर आप अपनी मर्जी से कोई मूवी का एक्सप्लेन चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ तो जल्दी से कमेंट कर दो कि ये मूवी चाहिए और उसकी एक्सप्लेन आपको मिल जाएगी। मूवी के शुरू में हमें एक कहानी सुनाई जाती है गोस्ट राइडर के बारे में, एक कर्स्ड सोल जो कि डेविल के लिए काम करती है। फिर हमें बताया जाता है कि काफ़ी सालों पहले एक गोस्ट राइडर को कहा गया था एक गांव से एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आने के लिए और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट डेविल को देना था, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके अंदर 1000 बुरे लोगों की आत्माओं यानी सोल्स को काबू करने की ताकत थी, जिसकी वजह से वो बहुत खतरनाक था। अगर वो डेविल को दिया जाता, उस गोस्ट राइडर ने वो किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। उसने अपने मालिक यानी कि डेविल का कहा ना माना और वो भाग गया वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है जॉनी ब्लेज और उसके फादर को भी, और ये दोनों बाइक स्टंट मैन है, यानी ये लोग एक सर्कस में बाइक्स पे स्टंट करते हैं और ये लोग अपने शहर के अंदर एक छोटा सा टाउन है असल में, वहां पर काफी खुशी से रहते हैं, अपने स्टंट करते हैं और शोहरत कमाते हैं। मगर हम देखते हैं कि जो फादर है, जॉनी का फादर है, वो काफी बीमार है और जब जॉनी को इसके बारे में पता चलता है कि उसके बाप को चेस्ट कैंसर है तो वो ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। रात के वक्त वो अपने टेंट में बैठा अपनी बाइक पर ही काम कर रहा होता है, तभी डेविल उससे मिलने आता है एक बुरे आदमी की शक्ल में और डेविल उससे कहता है कि वो उसका एक फैन है और उसके स्टंट्स को बहुत खुशी से देखता है और वो चाहता है कि जॉनी उसके लिए काम करे, मगर जॉनी उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपने बाप की वजह से काफी दुखी था और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मगर डेविल उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम दुखी क्यों हो, क्या ये तुम्हारे फादर के बारे में है? अगर मैं उसकी मदद कर सकूं, अगर मैं उसे ठीक कर सकूं, बिल्कुल ऐसा कर दूं जैसा वो पहले था। अब ये सुनते ही जॉनी पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिसके ऊपर डेविल कहता है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। अब ये सुनकर जॉनी हंसने लगता है कि यार ये क्या मजाक है, मगर तभी डेविल एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है तुम्हें बस इस पर साइन करना है और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जॉनी वो कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए उसे खोलता ही है, मगर तभी उसके कागज से जॉनी की उंगली को कट लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून का कतरा साइन करने वाली जगह पर लग जाता है और ये देखते ही डेविल कहता है बस ये ठीक है और उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता है और उसकी तरफ अजीब से देखता है। जिसके बाद अचानक से अगले दिन जॉनी अपने बेड से उठता है और जाता है अपने फादर को देखने, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में था और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ था। जिसके बाद वो दोनों तैयार होते हैं वापस हर रोज की तरह काम पर जाने के लिए, जबकि जॉनी अपने टेंट से बाहर निकलता है अपनी मोटरसाइकिल के साथ कुछ काम, जबकि उसका फादर जो है वो स्टंट करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि डेविल भी वहां पर मौजूद होता है और वो उसके फादर को गिरा देता है आग के अंदर, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जॉनी भी ये सब कुछ होता देख लेता है और गुस्से में शहर से भागने की कोशिश करता है, मगर शहर के बाहर भी वो डेविल पहले से ही मौजूद होता है और जॉनी पूछता है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मार डाला, जिस पर डेविल कहता है कि सिर्फ तुम्हारे फादर को ठीक करना हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसे बचाए रखने के बारे में नहीं। मैं तुम्हारे फादर को मेरे काम के रास्ते में आने नहीं दे सकता था। जिसके बाद वो जॉनी से पर हाथ रखता है और कहता है कि भूल जाओ अपने घर वालों के बारे में, भूल जाओ अपने दोस्तों के बारे में, भूल जाओ अपने प्यार के बारे में, तुम मेरे हो जॉनी ब्लेज, और उसकी बचपन की सारी याददाश्त मिटा देता है और चला जाता है। जिसके बाद हमें काफ़ी अरसे बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां अब जॉनी काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो एक बहुत ही मशहूर बाइक स्टंटमैन है और बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी जॉनी पर एक खराश तक नहीं आती क्योंकि उसके पास डेविल की दी हुई पावर है। हालांकि इस बारे में जॉनी को नहीं पता होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आग की बारिश होती है एक जगह पर और वहां से एक लड़का बाहर निकल कर आता है। वो दूर एक बार में जाता है जहाँ पर गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे मार देता है और उसकी सोल खा जाता है और वो यही सब कुछ करता है बार में बैठे बाकी सारे लोगों के साथ और हमें पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। फिर वो कुछ और अजीबोगरीब से क्रिएचर्स को बुलाता है, जैसे कि मिट्टी वाला आदमी, पानी वाला आदमी, हवा वाला आदमी। फिर उनसे बात करने लगता है उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उनकी मदद मांगता है कि वो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में मदद करें और वो सब मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मगर तभी बाहर से कोई उसे आवाज मारता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं डेविल है, जो उस लड़के का नाम ब्लैक हार्ट बुलाता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि इसी डेविल का बेटा है। जिसके बाद डेविल उसे वापस हेल में जाने को कहता है, मगर वो मना कर देता है और कहता है कि अब ये मेरा वक्त है कि मैं हेल पर भी राज करूं और इस दुनिया पर भी। फिर अगले दिन हम जॉनी को देखते हैं एक नया स्टंट करते हुए और जिसमें वो 6 चलते हुए हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग मारता है और बच भी जाता है। अब ये स्टंट देखने के बाद काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें से एक रिपोर्टर होती है और वो ये वही लड़की होती है जिससे वो बचपन में प्यार करता था और वो भी इसको देख कर ही इसकी पहली नजर में ही इसका दीवाना हो जाता है और उसे
डिनर के लिए मना लेता है। मगर जब रात के वक्त वो डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक से उसका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और उस धुआं निकलने लगता है, उसकी उंगलियां लाल हो जाती हैं और तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो घर से बाहर जाता है तो अपनी बाइक को वहाँ देखता है जो खुद ही चलकर वहाँ पर आई थी, और तभी वो डेविल भी वहाँ पर आ जाता है। डेविल को देखते ही जॉनी उसे पहचान जाता है और जिसके बाद डेविल उसकी बाइक रेसिंग की तारीफ करता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही देख रहा हूँ, हर दिन तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे स्टंट्स कंप्लीट करते हुए, और मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम क्या बन गए हो, और उसकी तारीफ करता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि आज ही वो दिन है जब तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे, और उसे ब्लैक हार्ट का शिकार करने को कहता है, और कहता है कि अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो उसे उसकी सोल वापस दे देगा। जॉनी मना करने की कोशिश करता है मगर डेविल कहता है कि तुम मना नहीं कर सकते, और वो जॉनी खुद ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होकर चलने लगती है और उसको आग लग जाती है। जिसके बाद जॉनी एक गैराज में जाकर गिरता है ब्लैक हार्ट के पास ही, जहाँ पर जॉनी का पूरा जिस्म अचानक से जलने लगता है और वो पागल हो जाता है और आखिरकार गोस्ट राइडर में बदल जाता है। जिसके बाद वो फौरन जाता है ब्लैक हार्ट को मारने, मगर दूसरे 3 क्रिएचर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और उस पर हमला करते हैं और उसे एक ट्रक से कुचल डालते हैं। उन्हें लगता है कि जॉनी मर गया, मगर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी गोस्ट राइडर वहाँ से निकलता है और जो मिट्टी वाला सोल मैन है उसको हमला करता है और उसे मार देता है अपनी चेन्स के जरिए जलाकर, जबकि बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। फिर उसकी बाइक गोस्ट राइडर के पास आती है और जैसे ही वो अपनी बाइक को हाथ लगाता है, गोस्ट राइडर की तरह उसकी बाइक भी ट्रांसफॉर्म होकर अजीब सी पिघले हुए लोहे की मोटरसाइकिल बन जाती है। जिसके बाद वो पूरे शहर के गिर्द घूमता है और जहां पर भी वो जाता है वहां पे सड़कें फट जाती हैं और हर जगह तबाही मचती है। मगर फिर सुबह होने वाली थी और जैसे ही सूरज की रोशनी गोस्ट राइडर पर पड़ती है वो वापस जॉनी में बदल जाता है और हमें पता चलता है कि ये दिन में नहीं निकल सकता। और तभी जॉनी की आंख खुलती है एक सेमेटरी में। सेमेटरी यानी वो जगह जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो उसे उठाकर वहाँ पर लेकर आया था, और वो बाद में जॉनी के जख्मों पर पट्टी वगैरह भी करता है। जिसके बाद जॉनी वापस शहर जाता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाले लड़कों को और पुलिस वालों को देखता है जो कि सब मिलकर वो टूटी हुई सड़कें ठीक कर रहे थे जो जॉनी ने यानी कि गोस्ट राइडर ने खराब कर दी थी। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और जॉनी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ बाइक के पुर्जे मिले थे जो सिर्फ जॉनी की बाइक को ही लगे हुए थे क्योंकि वो एक स्टंट मास्टर जो है। मगर जॉनी सबसे मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर फिर भी वो उसको निगरानी में रखने के लिए उसको एक रात के लिए जेल में डाल देते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स थे। अब गोस्ट राइडर एक बदले की आत्मा है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो बुरे हैं, जिनके अंदर बुराई है, जिन्होंने गलत काम किए। अब जॉनी उन्हें अपने आप से दूर जाने को कहता है मगर वो सारे क्रिमिनल्स थे वो उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से गोस्ट राइडर बाहर निकलता है और उन सबको मार देता है। सिर्फ एक बच्चे को छोड़ देता है और उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि तुम मासूम हो, यानी वो मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और वहां से चला जाता है। फिर हम वापस ब्लैक हार्ट को देखते हैं एक चर्च में जहां पर वो एक प्रीस्ट यानी एक पादरी से मिलता है और उससे पूछता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का पता निकलवाने के लिए उस प्रीस्ट को टॉर्चर करता है। तो इसके बाद हम गोस्ट राइडर को वापस देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। पुलिस उस पर हमला करती है मगर वो वापस हमला नहीं करता क्योंकि वो पुलिस वाले अच्छे आदमी थे और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल पड़ता है ब्लैक हार्ट का शिकार करने के लिए, जबकि पीछे से पुलिस की सारी टीम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। मगर तभी गोस्ट राइडर एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है जहां पर उसे विंड मैन मिलता है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करता है मगर क्योंकि वो हवा का बना था वो उससे निकल जाता है। जिसके बाद गोस्ट राइडर अपनी चेन्स को हवा में घुमाकर उस एयरमैन को वहीं पर हवा में ही जला देता है। जिसके बाद वो वापस बिल्डिंग से नीचे आता है और तभी उस रिपोर्टर को देखता है जिसकी वजह से उसके होश वापस ठीक होते हैं और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर तभी पुलिस वाले उस पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से गोस्ट राइडर वहां से भाग जाता है। फिर सुबह के वक्त वो वापस इसी सेमेटरी पे जाता है, उस बूढ़े आदमी से मिलता है और उससे इस सब के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो आदमी उसे सब कुछ बताता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसके काम के बारे में कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की हिफाजत करनी चाहिए और वो ब्लैक हार्ट तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। बाद में वो रिपोर्टर वापस जॉनी के घर पर जाती है इस सब के बारे में पूछने के लिए, मगर वो वहां पर नहीं होता, जबकि जॉनी का दोस्त भी वहीं होता है और वो भी यही जानना चाहता है। तभी हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं जो सेमेटरी पे जाता है और उसी आदमी को टॉर्चर करता है कि बताओ कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, मगर वो बुरा आदमी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद ब्लैक हार्ट वापस जाता है और देखता है कि वहां पर जॉनी की बाइक के टायरों के निशान है, जिसकी वजह से वो फौरन जॉनी के घर चला जाता है जहाँ पर जॉनी का दोस्त और वो रिपोर्टर है। वो फौरन जॉनी के दोस्त को मार देता है और उस लड़की को पकड़ लेता है, और जब जॉनी घर आता है तो उनकी जबरदस्त लड़ाई होती है, मगर फौरन ही वो गोस्ट राइडर को हरा देता है क्योंकि गोस्ट राइडर उसे नुकसान नहीं
पहुंचा पाता क्योंकि उसके पास कोई सोल नहीं होती और गोस्ट राइडर की पावर सिर्फ उसी चीज के ऊपर काम करती है जिसकी कोई सोल हो, यानी इंसान या कोई चीज जो जिंदा हो। मगर ब्लैक हार्ट बाद में उसे कहता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो और अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, मेरे बाप के लिए नहीं, और जल्दी लाना वरना मैं इस रिपोर्टर को मार दूंगा। और वहां से चला जाता है। जॉनी फौरन उठता है और वापस उसी सेमेटरी पर जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो मुझे दे दो, और बूढ़ा आदमी उस पर भरोसा करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और उसे बताता है कि अगर ये ब्लैक हार्ट को मिल गया तो हम सब मारे जाएंगे, और अपने घोड़े को बुलाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और हमें पता चलता है कि ये आदमी भी वही गोस्ट राइडर है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो तब से लेकर अब तक इसकी हिफाजत कर रहा है। फिर वो जॉनी को उस टाउन की तरफ ले जाता है जहाँ पर ब्लैक हार्ट उसका इंतजार कर रहा है और उसे अपनी बंदूक भी देता है। जिसके बाद जॉनी फौरन टाउन की तरफ जाता है जहाँ पर रास्ते में उसे वो वाटरमैन मिलता है और वो उस पर हमला कर देता है। मगर क्योंकि ये एक मूवी है यानी कि फिल्म है, असलियत का तो कोई ताल्लुक नहीं इसे, तो जिसकी वजह से गोस्ट राइडर पानी में घुस जाता है और उसके सर पे अभी भी आग लगी हुई है और वो अभी भी जल रहा है और वो उस वाटरमैन को यानी पानी वाले आदमी को पानी के अंदर जलाकर मार देता है। बाद में फिर वो वापस ब्लैक हार्ट तक पहुंचता है शहर के दरमियान में और उसे कहता है कि वो रिपोर्टर को जाने दे, और बाद में उसके पास आता है उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। मगर उसकी जगह वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी सूरज भी निकल रहा था जिसकी वजह से ब्लैक हार्ट उसे सूरज की रोशनी में फेंक देता है और गोस्ट राइडर वापस चला जाता है। और गोस्ट राइडर तो सिर्फ रात के अंधेरे में या साए में ही आ सकता है, तो जिसकी वजह से जॉन वापस इंसान बन जाता है। फिर ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और सारी बुरी सोल्स को बताता है कि मेरे पास आओ, जिसकी वजह से सारी सोल्स उसके अंदर समा जाती हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मगर जॉनी फिर भी उस पर उसी शॉटगन से हमला करता है जो कि दूसरे राइडर ने उसे दी थी, मगर इससे ब्लैक हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद जॉनी वापस गोस्ट राइडर की पावर का इस्तेमाल करता है और एक धमाके से उसे उड़ा देता है। मगर कुछ ही देर में ब्लैक हार्ट वापस पहले जैसा ठीक भी हो जाता है। जिसके बाद जॉनी वापस गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होता है और उसे पकड़ता है, और अब क्योंकि उसके अंदर 1000 आत्माएं थी तो वो उन सारी आत्माओं के गलत कामों का दर्द उसे महसूस कराता है और उसे अंदर से जलाकर मार देता है। जिसके बाद डेविल भी वापस आता है और उसे मुबारकबाद देता है कि मुबारक हो, तुम कामयाब हुए, और उससे कहता है कि वो अपनी आत्मा वापस ले सकता है और ताकि ये कर्ज कोई और झेल सके। मगर जॉनी मना करता है और कहता है कि मैं इसे अपने पास रखूंगा और मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अब ये सब सुनने के बाद डेविल बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर चला जाता है। फिर जॉन और रिपोर्टर भी वहां से चले जाते हैं और अब जानते हैं कि ये वही लड़की है जो जॉनी की बचपन में गर्लफ्रेंड थी। और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। और मजीद ऐसी मजेदार मूवीज देखने के लिए आपको स्क्रीन पर आए हैं आई बटन में लिंक है, चैनल में जाइए, जबरदस्त मूवीज है, देखो।